A very warm welcome to all of you students. आज हम एकाधिकार का अध्ययन करने वाले हैं। एकाधिकार को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। बारी बारी से मैं वीडियोस बना के उस पर डालता रहूँगा कि एकाधिकार क्या है। अभी जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एकाधिकार है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से उसको अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। और इसके बाद के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसमें इक्विलिब्रियम डिराइव करते हैं। शॉर्ट रन में क्या इक्विलिब्रियम होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे करते हैं मोनोपोली में, उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे वीडियोज़ की एक श्रृंखला बनाऊंगा और उसके माध्यम से आपसे जुड़ता रहूँगा। तो लेकिन आपको स्टार्ट इसी वीडियो से करना है। मोनोपोली मैं इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एकाधिकार से आपको स्पष्ट है कि एक अधिकारी जो है, तो मोनोपोली या एकाधिकार होता क्या है अर्थशास्त्र में, ये जानना आवश्यक है। तो नाम से ही बहुत स्पष्ट हो रहा होगा आपको एकाधिकार। जैसे कि मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ाया था, तो पूर्ण प्रतियोगिता में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं। जो गुड्स बेचा जाता है तो बेचने वाले बहुत सारे संख्या में होते हैं। सेलर्स एंड बायर्स बोथ आर एट लार्ज नंबर, दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब गलाकाट प्रतियोगिता है वहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये सिचुएशन मोनोपोली में नहीं होती। मोनोपोली जो है वो डिफरेंट है पूर्ण प्रतियोगिता से। पूर्ण प्रतियोगिता में आपका बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, उनके बीच में एक गलाकाट प्रतियोगिता है। लेकिन एकाधिकार नाम से स्पष्ट है कि एक अधिकारी है। तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली ऐसी बाजार की दशा है, मोनोपोली इज़ अ मार्केट कंडीशन, ऐसी बाजार की ये दशा है इन विच देर इज़ ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर। मतलब एकमात्र उत्पादक या बेचने वाला है और वो सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी बेच रहा है। Monopoly is a market condition in which there is only one seller and he is selling only a single commodity, and that commodity doesn't has any close substitute. तो एकाधिकार क्या है? एकाधिकार वैसी बाजार की दशा है, एक ऐसी बाजार की दशा है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर है, सिर्फ एक बेचने वाला है और वो सिर्फ एक कमोडिटी को बेच रहा है, और वो जिस कमोडिटी को बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई क्लोज स्थानापन्न नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझते हैं? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसको आप रिप्लेस कर सकें। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में आप देखते होंगे कि कोई खिलाड़ी जब चोटिल हो गया तो उसके बदले में किसी और को ले आया जाता है फील्डिंग करने के लिए, तो बोलते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, उसके बदले में आया है। तो यहाँ पे कह रहा है, मोनोपोली के डेफिनेशन में कह रहा है, एकाधिकार की परिभाषा में कहा जा रहा है कि एकाधिकार ऐसी बाजार की एक दशा है जिसमें एकमात्र सेलर है, एकमात्र विक्रेता है, और वो सिर्फ एक कमोडिटी, एक वस्तु को बेच रहा है, लेकिन उस वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई निकट स्थानापन्न नहीं है। मतलब कि उस वस्तु से जुड़ा हुआ कोई और दूसरा वस्तु नहीं है जो उसको क्लोजली रिजेंबल भी करता हो। जैसे आप मान लीजिए कि केवल एक पेस्ट आता, जो आप ब्रश करते हैं सुबह सुबह, सपोज कीजिए केवल दंत कांति का पेस्ट आता है, उसके अलावा कोई भी पेस्ट नहीं आता है, तो माना जाएगा कि दंत कांति का एकाधिकार हो गया, वो जो आपका टूथपेस्ट का मार्केट है उसमें। तो ये चीज़ कह रहा है कि ऐसी बाजार की दशा है जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है, वो एक सिंगल कमोडिटी बेच रहा है और उसका कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं है। तो जब ऐसी बाजार की दशा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एकाधिकार। इसको डिफाइन किया है डिफरेंट अर्थशास्त्रियों ने, उसमें से एक फर्ग्यूसन ने भी डिफाइन किया है। तो फर्ग्यूसन कहते हैं कि अ प्योर मोनोपोली exists when there is only one producer
in a market and there are no direct competitors. तो फर्ग्यूसन क्या कहते हैं कि a pure monopoly exists when there is only one producer in the market and there is no direct competition. प्योर मोनोपोली मतलब शुद्ध एकाधिकार। शुद्ध एकाधिकार तब एग्जिस्ट करता है फर्ग्यूसन के अनुसार जब सिर्फ एक उत्पादक किसी वस्तु का मार्केट में है और उसको किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिल रहा है किसी दूसरे से। मतलब सपोज कि सिर्फ एक ही बेचने वाला है वो। तो जब ऐसी दशा होती है तो फर्ग्यूसन के अनुसार वो मोनोपोली की बाजार दशा है। इसी तरह से एक और इकोनॉमिस्ट थे, मैकनल नाम था उनका, और उन्होंने कहा था कि प्योर और एब्सोल्यूट मोनोपोली एग्जिस्ट्स व्हेन अ सिंगल फर्म इज द सोल प्रोड्यूसर फॉर अ प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। प्योर और एब्सोल्यूट मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म इज द सोल प्रोड्यूसर फॉर अ प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब मैकनल के अनुसार क्या था कि सिर्फ एक उत्पादक है, सिर्फ एक फर्म है, एकमात्र फर्म है जो कि किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और वो जो वस्तु उत्पादित कर रहा है उस उत्पादित वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं है, जो कि मैं आपको पहले भी डेफिनेशन में जिक्र कर चुका हूँ। तो मैकनल के अनुसार एक फर्म है और अगर वो फर्म एक वस्तु का निर्माण कर रही है, एक वस्तु का उत्पादन कर रही है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं है, मतलब उस वस्तु के से जुड़ा हुआ कोई वस्तु नहीं मिल रहा है आपको। जैसे आप कहते हैं ना कि चलो ये नहीं मिला तो इसके बदले ये ले लो, उससे भी काम चल जाएगा, तो वो काम चलने वाली कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है वहाँ पे। वही वस्तु है, उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट उसका नहीं है, कोई स्थानापन्न नहीं है। मतलब आपको वही वस्तु खरीदना पड़ेगा। अगर आप उस तरह की कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपको वही वस्तु खरीदनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कि टीवी का मार्केट है, उसमें केवल एक कंपनी कोई टीवी बना रही है, तो अगर आपको टीवी लेना है तो आपको उसी कंपनी का लेना होगा। मतलब ये नहीं कि 10 तरह की कंपनियां हैं, आप गए और किसी को भी ले लिए। तो ये ऑप्शन मोनोपोली में नहीं होता। वहाँ पे निकट स्थानापन्न का पूर्ण अभाव होता है, पूर्ण रूप से अभाव होता है। किसी भी तरह का कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता मोनोपोली में, एकाधिकार में नहीं होता। तो अब तक जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उस डेफिनेशन से आप इतना समझ रहे होंगे कि एक सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर है, एक सिंगल सेलर है या एक सिंगल प्रोड्यूसर है। मतलब या तो एक सिंगल विक्रेता है या उत्पादक है। वो एक इंडिविजुअल ओनर भी हो सकता है, मतलब कोई एक व्यक्ति ही वो हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिल के कोई एक सिंगल वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। इसके बाद आपका कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, या एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, या कोई राज्य ऐसा कर सकती है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वस्तु का उत्पादन हो रहा है उस तरह का, और जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उस तरह का बाजार को कहा जाता है कि ये एकाधिकारी बाजार है। अगर आप उदाहरण पूछेंगे कि इस तरह का कोई बाजार का उदाहरण क्या है, तो जो आपकी रेलवे है, हालांकि अब उसमें भी प्राइवेट एंटिटीज़ को धीरे धीरे अलाउ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि रेलवेज जो है वो अभी भी एक एकाधिकारी बाजार है और वो राज्य का एकाधिकारी बाजार है। अभी तक वहाँ पे प्राइवेट ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अब कुछ मार्ग तो वो भी चलाना शुरू कर दिए सरकार ने, लेकिन अब तक ऐसा नहीं होता था। तो आप कह सकते हो कि हाँ, रेलवे जो है वो एक एकाधिकारी फर्म है राज्य का। तो इस तरह का जहाँ पे केवल एक एंटिटी चला रहा है उसको, और एक ही वस्तु है जिसका उत्पादन हो रहा है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसको आप बोल सकते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि बस भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, सर बस से चले जाएंगे, लेकिन वो जो फेयर है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। उस सेम कंडीशन में आपको बस का फेयर नहीं मिलेगा, या प्लेन से भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपका बहुत कॉस्टली हो जाएगा। बस भी कॉस्टली है, प्लस वो अवेलेबल नहीं है लंबी दूरी के लिए उस तरह से। तो इसलिए रेलवे भी एक तरह का एकाधिकारी बाजार है। तो ये आपका एकाधिकार का डेफिनेशन हो गया
मैं इसी तरह से आपसे मैं जुड़ता रहूँगा, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगा, फिर आगे प्रोसीड करूँगा उसी तरह से फर्दर धीरे धीरे।